राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को बिहार से अब एक और दिक्कत हो गई है। पहले राज ठाकरे ने यूपी बिहार के लोगों के लिए मुतनाज़ा अल्फाजों का इस्तेमाल किया, तो अब उनकी पार्टी के नेता बिहार सरकार को नसीहतें दे रहे हैं। एमएनएस नेता यशवंत किल्लेदार ने मुंबई में बिहार भवन की तामीर की मुखालफत की और कहा कि बिहार भवन की तामीर की जगह बिहार सरकार को हेल्थ फैसिलिटीज को सुधारने पर खर्च करना चाहिए। अब इस बयान पर सियासी हंगामा मच गया है। मुंबई में बन रहे बिहार भवन को लेकर सियासी बवाल शुरू हो गया है। दरअसल मुंबई में बनने वाले बिहार भवन का महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लीडर यशवंत किल्लेदार ने मुखालिफत की है और कहा है कि उनकी पार्टी मुंबई में बिहार भवन की तामीर की इजाजत नहीं देगी। यशवंत किल्लेदार ने इसे लेकर सवाल उठाते हुए पूछा कि जब बिहार में स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतें अधूरी हैं, तो मुंबई में 314 करोड़ रुपए खर्च कर भवन बनाने का क्या मतलब है? अगर बिहार सरकार मरीजों की मदद करना चाहती है, तो उतनी ही राशि खर्च कर बिहार में ही बड़ा अस्पताल क्यों नहीं बनाती? एमएनएस का कहना है कि महाराष्ट्र खुद कई समस्याओं और किसानों के संकट से जूझ रहा है। ऐसे में अन्य राज्यों के भवनों के लिए यहाँ जगह देना उन्हें स्वीकार नहीं है। नाही बिहार भवन वगैरे इथे काही बनवायला आम्ही देणार नाही। तर महाराष्ट्रामध्ये एवढी शेतकऱ्यांवर एवढी अवकाळी संक्रांत आलेली आहे, मुलांचं शिक्षण महाग झालेलं आहे, महागाई वाढलेली आहे, तरुण बेरोजगार झालेले आहेत, अनेक गोष्टी आहेत। ह्या गोष्टीकडे लक्ष द्यायचं सोडून ते 314 कोटी 20 लाख रुपये वगैरे खर्च करून काहीतरी बिहार भवन बांधणार आहे। माझं म्हणणं असं आहे की त्यांना ते जे बिहारी लोक इथे उपचारासाठी येतात त्यांच्या राहण्याच्या आणि खाण्याच्या सोयीसाठी तुम्ही एवढा खर्च करण्यापेक्षा बिहारमध्येच तुम्ही एवढ्या मोठ्या पैसा वापरून तिकडेच तुम्ही का नाही उपचारासाठी हॉस्पिटल मोठं उभं करत? तिकडेच करा ना। इकडे आमचे प्रश्न सुटत नाही, तुम्ही आमच्या लोकांनी या सगळ्या गोष्टी मारू शकत नाही आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आहे तोपर्यंत हे बिहार भवन वगैरे काही होणार नाही। वहीं एमएनएस लीडर के इस बयान पर बिहार में सियासी बवेला मच गया है। ऑपोजिशन लीडर इसे लेकर एनडीए को ही कटघरे में खड़ा कर रही है। बिहार सरकार अब बिहार के द्वारा मुंबई में बिहार भवन का निर्माण की घोषणा के बाद जिस तरह से बेचैनी देखी जा रही है, जिस तरह से वहां पर माहौल बनाया जा रहा है, महाराष्ट्र सरकार को चाहिए कि इस तरह के माहौल बनाने वालों के खिलाफ वक्तव्य जारी करे। अब जिस नेता की बात करो उसको हम जानते भी नहीं है। हाँ, अगर राज ठाकरे जी या उनके ऑथराइज कोई पर्सन बोलते तो उस पर टीका टिप्पणी करते। और ये तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, बिहार के एनडीए सरकार और महाराष्ट्र में जो एनडीए का सरकार, उनको आपस में सोचना है कि बिहारी को सम्मान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, वहाँ पे बिहार निवास बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। घर बना रही है और एमएनएस जिस तरीके से विभाजनकारी राजनीति कर रही है वो तो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी है और इसी तरीके से बिहार को बदनाम करती है और बिहारियों को प्रताड़ित करती है। तो वहीं एनडीए ने साफ कर दिया है कि मुल्क में जमहूरियत है, राजतंत्र नहीं, और ना ही राज ठाकरे महाराष्ट्र के राजा हैं। ऐसे बनने नहीं देंगे। देश है कि किसी का जबरदस्ती चलेगा? नहीं बनने देंगे। ये राजतंत्र है, राजा है वहाँ के। क्या ये राज ठाकरे महाराष्ट्र के? बता दें कि बिहार सरकार ने मुंबई के एल्फिंस्टन स्टेट में पोर्ट ट्रस्ट इलाके में 30 मंजिला बिहार भवन बनाने की स्कीम तैयार की है। लगभग 314 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली ये इमारत 59 मीटर ऊंची होगी। इसमें बिहार से मुंबई आने वाले कैंसर जैसे संगीन बीमारियों के मरीजों के लिए 240 बेड का डोरमेट्री, 178 कमरे, जदीद दफ्तर और वीआईपी स्वीट्स जैसी सहूलतें जेरे तजवीज है। नीतीश सरकार का तर्क है कि इससे मुंबई में इलाज के लिए आने वाले बिहार के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।